बहुत ही महत्वपूर्ण आज का विषय है कवर स्टोरी में, और यह है मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ। लेकिन इस स्टोरी में एक नया एंगल है। डिप्रेशन से ठीक होने के लिए लोग जो दवाएं लेते हैं, वो दवाएं आपको ठीक करने के बजाय बीमार कर सकती हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डिप्रेशन के लिए सेरोटोनिन, ये केमिकल बताया जाता है कि यही जिम्मेदार है एक आदमी को डिप्रेशन में डालने के लिए। सेरोटोनिन केमिकल में गड़बड़ी की वजह से ही आदमी डिप्रेशन में जाता है। अभी तक की रिसर्चेस और फाइंडिंग्स और दावे यही किए जाते थे, लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों ने डिप्रेशन से जुड़ी 17 से ज्यादा स्टडीज का एनालिसिस किया और पाया कि सेरोटोनिन की मात्रा कम ज्यादा होने का डिप्रेशन से कोई संबंध नहीं है। यह स्टडी इसलिए काफी अहम हो जाती है क्योंकि आज तक जो भी डिप्रेशन की दवाएं बेची जा रही हैं, वो सेरोटोनिन केमिकल के बहाने ही बेची जा रही थी। इंडिया 360 में हम चर्चा करेंगे कि स्टडी के फैक्ट्स कितने पुख्ता हैं, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। दशकों से दुनिया को अवसाद यानी डिप्रेशन की एक ही परिभाषा पढ़ाई जा रही है। इस परिभाषा के मुताबिक आपके दिमाग में मौजूद सेरोटोनिन केमिकल की मात्रा अगर कम या ज्यादा होती है तो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। 60 के दशक में यह परिभाषा दुनिया के सामने रखी गई थी और 90 का दशक आते आते इसी परिभाषा के आधार पर एंटी डिप्रेशन दवाओं ने बाजार पर कब्जा कर लिया। ये एंटी डिप्रेशन दवाएं दिमाग में सेरोटोनिन के लेवल को मेंटेन करने का काम करती हैं। लेकिन हाल ही में हुई एक स्टडी ने सेरोटोनिन वाली थियरी को नकार दिया है। मॉलिक्यूलर साइकियाट्री जर्नल में इसको लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के वैज्ञानिकों ने 17 से ज्यादा स्टडीज का अध्ययन किया है। अध्ययन में वैज्ञानिकों को सेरोटोनिन की मात्रा में बदलाव की वजह से डिप्रेशन होने का कोई सबूत नहीं मिला। दशकों की इन रिसर्च के एनालिसिस में कुछ ऐसा नहीं मिला जिसमें केमिकल इनबैलेंस को डिप्रेशन की वजह बताया गया हो। वैज्ञानिकों ने डिप्रेशन से पीड़ित और स्वस्थ लोगों के डाटा को एनालाइज किया और दोनों के सेरोटोनिन लेवल में कोई पुख्ता फर्क नजर नहीं आया। सेरोटोनिन हाइपोथेसिस के सहारे सालों से एंटी डिप्रेशन दवाएं बेची जा रही हैं। रिसर्च से जुड़े वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये दवाएं किसी प्लेसबो से कम नहीं हैं। इनमें व्यक्ति डिप्रेशन से ठीक तो नहीं होता, बल्कि इससे पीड़ित पर बुरा असर पड़ने की आशंका रहती है। So even if without knowing music, you can still do those activities which will help the person to come out of depression, because it helps the person to when you are doing music, you are actually interacting with someone. लंदन के वैज्ञानिकों की यह स्टडी इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि दुनिया भर में 85 से 90% लोग ये मानते हैं कि डिप्रेशन की वजह से केमिकल इम्बैलेंस यानी सेरोटोनिन की कम मात्रा है। साल 1969 में डिप्रेशन पर बनी सेरोटोनिन हाइपोथेसिस सिर्फ एक अंदाजा ही साबित हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति इससे ठीक होने के लिए क्या करे। तो इसका जवाब अमेरिका की नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी ने अपनी रिसर्च में दिया है। रिसर्च के मुताबिक म्यूजिक थेरेपी इसमें मदद कर सकती है। डॉक्टर भी म्यूजिक थेरेपी का समर्थन करते हैं और अपने आसपास माहौल बदलने की हिदायत देते हैं। स्पेशली म्यूजिक थेरेपी जैसे सेशंस होते हैं, ये एक आपकी बॉडी में सेरोटोनिन एड्रेनलिन रश करते हैं। तो पेशेंट को बहुत ज्यादा, पेशेंट तो नहीं, मैं कंज्यूमर्स बोलूंगा, इन कंज्यूमर्स को बहुत ज्यादा एक एनर्जी लेवल होता है। आज के दौर में डिप्रेशन एक बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम बनकर सामने आई है। ऐसे वक्त में ये स्टडी काफी मायने रखती है। हालांकि वैज्ञानिकों ने यह भी साफ किया है कि एंटी डिप्रेशन दवाएं लेनी है या नहीं, यह फैसला आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद ही लेना चाहिए। वैज्ञानिकों ने कहा है कि आपको यह पता जरूर होना चाहिए कि केमिकल इनबैलेंस की वजह से डिप्रेशन के कोई सबूत नहीं है और सभी को ये मिसलीडिंग जानकारी आम लोगों को देनी बंद करनी चाहिए क्योंकि इसको लेकर कोई पुख्ता सबूत ही नहीं है। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया।